गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। यह वही स्थान है, प्रथम चातुर्मास हमारा हो रहा था। यहाँ का स्वरूप क्षेत्र का क्या था कुछ ही लोगों को ज्ञात है। और अनंत चतुर्दशी के दिन धारा होनी थी। और धारा में महाराज जी को बुलाओ तभी तो काम होगा ये। तो धारा आप लोगों को करना नहीं करना, तो आपको बैठना मात्र, तभी धारा चालू होगी। चालू हो गई धारा। 51 रुपये में प्रारंभ हुई थी। और उसमें भी जब बढ़त क्रम चला तो 2, 5, 2, 5 इस प्रकार होती थी। और अंत में जब वह बोली 100 के नीचे ही टूट गई, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। धर्म का स्वरूप आगे आने लगा। उस समय अपने पास और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था। यहाँ पर जब धर्मशाला वगैरह में प्रवेश करते तो जैसे मंदिर में झुक करके जाते, वैसे हार लेने के लिए जाते, तो ये स्थिति थी। इधर तो कोई भी बैठता नहीं। जब बहुत विशेष उत्सव होता तो उस समय यहाँ पर हो जाता, नहीं तो ये बीच का एक धर्मशाला था। फिर बाद में आंगन में आ जाता, अशोक वृक्ष था और ये सब था। बावड़ी वहीं पर थी, पंचवटी थी, तो ये सब दृश्य था। यहीं पर संघ भी विश्राम करता था। और कुछ नहीं, बड़े बाबा के यहाँ जाना हो तो जाओ, और हम आहार करके बड़े बाबा के यहाँ चले जाते। आहार करते ही चले जाना। आज सुबह या मध्याह्न में जाना मुश्किल होता है, ये स्थिति थी। तीनों सामायिक वहीं पर होते थे। स्वाध्याय भी वहीं पर होता था। एकांत ध्यान प्रतिमा योग जो कुछ भी आपको करना कर लो। उसमें भी यदि कोई भावुक भक्त आ जाता तो उसको ढूंढना पड़ता था कि महाराज कौन से मंदिर में है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है। और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर से पूर्ण परिक्रमा लगा करके उसको रात में भी आते थे। वक्त कम थोड़े होते, लालटेन ले करके वो आ जाते और अपना सामायिक चलता रहा। ये सारे आज स्वप्न जैसा लगता है। बड़े बाबा के सामने बैठे रहो घंटों तक, कोई भी वहाँ पर हाय नहीं, हुल्ला नहीं, कुछ नहीं। सामने बैठो और जैसे बड़े बाबा से हमारी वार्ता हो रही है। हमें उनके चरणों में बैठने की अपेक्षा से, क्यों? चरणों में बैठने से
यूं करना पड़ता था। तो हम उसके पौली, जो सो पोली बोलते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके सामने सामने श्री जी दिखते थे। घंटों वहीं पर रहते और मंडप में रात में विश्राम करते। मूसलधार वर्षा होती और वर्षा की धारा का ध्वनि, और बड़े बाबा और कोई छोटा बाबा के अलावा कोई नहीं रहता। कैसे कैसे वहाँ पर लगातार 2-3 चातुर्मास हुए। लोग कहने लगे बड़े बाबा के हो गए ये। यही इर्द गिर्द ही गाँवों में प्रवास होता था। अभाना में उष्ण गर्मी ग्रीष्म काल निकला, और ये बांडकपुर में भी आधा आधा होकर के वो निकला। जटाशंकर दमोह में रात में चले जाते बाहर सोने के लिए पहाड़ की ओर, और ये मासा में रहे 20 दिन। तो नदी एक है वहाँ पर, उस नदी में ही सोने के लिए चले जाते थे। और हटा, और वो हटता ही नहीं था। 2-3 गर्मी हो गई, 2-2 महीने की। नहीं समझे महाराज, ये हटा आते नहीं। हटा आते कैसे नहीं, पहले ये याद तो करो। कितने दिन सर्दी निकली वहाँ पर, 2-2 गर्मी निकली, 2-2 3-3 आना जाना होता था। फटेरा में तो जैसे चौके में आहार कर लिया, और पेट्रोल से यहाँ आते थे, वहाँ से चर्चा करके बड़े बाबा के यहाँ आ जाते थे। नहीं तो सीधे ही पहाड़ के ऊपर चले जाते, किसी को पता ही नहीं लगता था यहाँ हो है क्या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं लगता था। ऐसा ये समय निकला, और यहाँ के प्रबंधकों को थोड़े से और प्रेरित किया कि ये ठीक नहीं, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल करके इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यह धीरे धीरे आज तक आया, महोत्सव कई हुए, ये अंतिम इसका हज़ारों वर्ष के बाद महोत्सव आ रहा है। ऐसा यहाँ इसका एक प्रकार से उन्नति का काल समझ लो, अथवा अपने कर्तव्य का काल समझ लो, ये हो रहा है। यहाँ पर बूढ़े बूढ़े रहते थे, वही प्रबंधन समझ लेते थे। हमें भी उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम क्या आता, हमें तो कुछ आता तो है। तो अब वहाँ बदल करके टोपी वालों का साम्राज्य हो रहा है। तो सारे बूढ़े ऊपर चले गए। जाते समय कहा भैया अभी आप लोगों के ड्यूटी कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ, वहाँ पर जाने के बाद भी आपको संभालना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हो रहा लगता है, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है। देवों के द्वारा तो पंच आश्चर्य होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भूदेवों के द्वारा भी पंच आश्चर्य जैसे हो रहे हैं। महाराजों को इनको कहा कि हम बिछौनी में संभाल लेंगे, आप लोग भी रहो तो रहो। बीच में ये भी आए थे, तो इसके उपरांत आपको सीधा चरवा जाना। चरवा वालों को भी हमने पहले नहीं बताया, नहीं तो ये हाँ या ना कहेंगे क्या पता। वो उनका तो यही तो धरना, तो हम तो आपको ही लेकर के जाएंगे।
दुनिया में हम प्रतिनिधि भेजेंगे। फिर धीरे धीरे हाँ कहा, महाराज हम क्या करें, आप यदि नहीं आए तो वहाँ पर कोई 5 पंचायत ही मात्र रहेगी, कोई आएगा नहीं। अब जाओ तो सही पहले, है विश्वास रखो। युवा वर्ग था, कैसे महाराज विश्वास रखें, आपके भरोसे पर नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रख, भगवान के ऊपर भरोसा रखो तो हमारा भरोसा हो जाएगा। ये गए और पंचकल्याणक हुआ, बहुत सुंदर पंचकल्याणक हुआ। जबलपुर सामने है, और भिटौने भी है, गोटे गांव भी है, एपुरा आदि और भी है। छोटे छोटे गांवों के द्वारा, जैनेतरों के द्वारा, अभी ब्रह्मचारी लोग सुना रहे थे, वह एक व्यक्ति जो पटेल था या राजपूत था, कोई भी था, और वह भी प्रतिदिन वहाँ पर देखता था, और उनके यहाँ जो कोई भी व्यक्ति सामान वगैरह आवश्यक खरीदने के लिए चला जाता था, उसका बिल आ गया तो बिल दे दिए। बिल काहे को सुन रहे हो आप? हाँ, जैनेतर है। नहीं, हमारा महोत्सव नहीं है, क्या है, हमारा भी कुछ उसमें लगना चाहिए। काहे को बिना हमने बिल नहीं लेंगे। तो ये अच्छे होता है। धर्म किसी से बंधा नहीं, और कोई धर्म को बांध नहीं सकता, ये स्पष्ट होता है। इस प्रकार अहिंसा धर्म की जयकार एक प्रकार से आप लोगों को लगाते रहना चाहिए। और जो मनुष्य बन कर के आया है, मनुष्य होने के नाते उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। केवल उसके सामने हम पढ़े लिखे हैं, ये ग्रामीण है, ये धारणा अब छोड़ दीजिए। समूह शरण में कौन कौन जाता है, तो भव्य जाता है। यदि यह धारणा है तो यहाँ आप लोगों से भी बहुत आगे का है। त्रिंच तक आप लोगों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य है। ग्रामीण किसान जो कोई भी है, वो सब शाकाहार के समर्थक होते हैं, और उनके द्वारा श्रम करने के उपरांत आपके लिए आहार दान मिलता है, रोटी मिलती है। हाँ, प्रासुक आहार का निर्माण होना किसानों के बिना संभव नहीं। वह किसान केवल आपको रोटी ही नहीं, पशुओं का पालन करते हैं, और दूध दही घी आदि आपके जो बनिया लोग, महाराज ये बनिया हैं, इनके तो 10 उंगलियां घी में रहते होंगे। बनिया लोग तो खरीदते हैं, उनके यहाँ घर में घी नहीं बनता। ध्यान रखो, यदि घी अठपहरी घी यदि मिलता है तो किसानों के माध्यम से। आपके संतान का पालन पोषण आदि इस शाकाहारी धर्म के उपासक आप लोग हैं, तो उसके माध्यम से होता है। अब इसको पुनः लौटाना है। इसमें बहुत कुछ कमियां आ गई है, इन कमियों को दूर करना है। आपने अपने घर बार आदि आदि के जीर्णोद्धार तो करते हो, लेकिन अहिंसा देवता के जो मंडप है उसमें जीर्ण शीर्णता आ रही है, उसमें भी जीर्णोद्धार करने की बड़ी आवश्यकता है। और उसमें आप इन किसानों के ग्रामीण व्यक्तियों के साथ हो करके जब इन तीनों स्थानों पर पंच कल्याण के बारे में सुना, और वहाँ स्वयं बिठौनी में हम रहे, बरस रहे थे,
आँखों में पानी भी बरस रहा था, तो हृदय गदगद हो करके कई श्रावकों का, महाराज अभी हमारी तरफ से सेवा पूर्ण नहीं हो पा रही है, और क्या करना चाहते हैं, आपको 2-3 दिन और देना पड़ेंगे। बोले भी मावट का कोई पता है ही नहीं, अभी उस ओर जाना है, 2 पंचकल्याण का और है, इसके नहीं बिल्कुल सब हो जाएगा। फिर इसके उपरांत उन्होंने संकल्प ले रखा था, हमें यहाँ हथकरघा, अम्बरसर का हस्तशिल्प और एक साथ कालीन आदि का निर्माण करने का एक केंद्र खोलना है, और उसके लिए उन्होंने 4-5 करोड़ और अतिरिक्त व्यय करके इसको ले करके लगा है। कम से कम भी 400-500 परिवारों के लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रबंध किया। दूर दूर से जैन लोग आए थे, वो लोग गदगद होकर के कह रहे थे, महाराज इतने छोटा सा गांव में पंचकल्याण तो हो ही गया, लेकिन यह निष्ठा बड़ी अद्भुत है। 500 परिवारों के लिए इन्होंने एक प्रकार से अपने पैरों पर खड़े करने होने के लिए इसने नगद राशि का व्यय किया, और वो भी उसमें शामिल हो गए। इसको देख करके हमें लगता है 3 दिन दे दिया, ये और सार्थक हो गया। हम कुंडलपुर वालों को कहेंगे कि भैया हमारी गाड़ी उसी ओर मुख लेकर खड़ा है, लेकिन अभी गाड़ी छूट नहीं पा रही है। उनको ये था कहीं महाराज जी पैर चल नहीं पाए तो क्या होगा, कैसे नहीं चल पाएगा। बड़े बाबा के रेंज जो है बहुत दूर दूर तक है, वह इतना तो आवश्यक है आप लोगों को जगाने के लिए। अब महाराज जी कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, हमारे परिक्रमा लगा रहे हैं, नहीं भगवान की परिक्रमा लगाओ। और इस प्रकार एक एक दिन में जो बहुत कम गति के साथ हमारे यहाँ आना हुआ, फिर तो क्या हमें संकेत नहीं मिला, हमें संकेत, हमारा वहाँ पर जाना ही संकेत है, हमने पहले कर रखा। जा करके देख तो लूँ कि वहाँ पर कैसा क्या होगा। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ का अतिशय, यद्यपि भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यह बीचों बीच में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच में बुंदेलखंड है। इसका अपने आप में सागर जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का काम, जबलपुर जाते हैं तो इस प्रकार का काम, गाँवों में जाते हैं तो उस प्रकार के काम, गोटे गांव, सिलवानी, नहीं समझे, और छोटे छोटे गाँवों में और बिना मारा वहाँ पर तो टपरियाँ भी नहीं बो पाती थी। वह आज देखने से लोग कहते ये कैसा बन गया, ये जीर्णोद्धारण का परिणाम है, आज बना हुआ जैसा लगता है। सैकड़ों वर्ष के लिए धर्म ध्यान के योग्य हो गया। वहाँ पर भी हमारे 3-4 चातुर्मास लगभग हो गए। सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी हो गई है, ये तो हम गिनते ही नहीं है। 2-3 महीने रुक करके वहाँ से ये ऐसा सारा का सारा वातावरण, रामटेक देखो, अमरकंटक देखो, चंद्रगिरी देखो, भोपाल देखो, विदिशा देखो, इंदौर देखो, नैनागिर देखो, द्रोणगिरी देखो, नेमावर देखो, हाँ, इन सारे के सारे देखने से ऐसा लगता है
और भी कहते हैं अभी हमारे मन नहीं भरा है। प्रभु से हम कहते हैं इनके मन थोड़ा सा छोटा कर दो भगवान, मन इनका बहुत बड़ा हो रहा है, हम कैसे भराए। हम तो तन की भरने के तो आपको हाँ कह सकते हैं, लेकिन मन के भरने के तो नहीं। फिर भी यदि चाहते हैं मोक्ष मार्ग में कभी भी मन भरना नहीं चाहिए। भगवान जब तक इनका जीवन मन के ऊपर नहीं जाता तब तक इनका मन दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ता रहे, उदार हो करके भगवान की भक्ति में लीन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ इस सब के पीछे गुरुदेव का वरद हस्त आज भी याद आता है और वह 24 घंटा काम कर रहा है। विद्या कालीन पच्यते, ज्ञान के पीछे नहीं, ज्ञान तो आगे आगे होगा और कुछ नहीं सोचना, ये सब होता जाएगा। यही गुरु कृपा हम समझते हैं, लेकिन गुरु को बार बार हम इसलिए कहते हैं आपने वायदा किया था जैसे हमारी संलेखना हुई उसी प्रकार हमारे में संलेखना होना चाहिए। एक भी अंक हम कम सहन नहीं कर पाएंगे बल्कि आप लोग को कृपांक और दे देना चाहिए। यदि काम हुआ है तो, नहीं है तो और संकेत दे दो अभी कितना करना और क्या करना और कहाँ करना। किंतु हम उसी की प्रतीक्षा में है और इसके लिए पूरा पूरा संघ हमारे साथ अवश्य देगा। नहीं देगा तो हम बड़े बाबा से शिकायत अवश्य करेंगे।